हेलो दोस्तों, आज की क्लास है पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक में भी कई प्रकार की पॉलिटेक्निक आती है। बिहार पॉलिटेक्निक आती है, यूपी पॉलिटेक्निक आती है, एमपी पॉलिटेक्निक आती है। हर राज्य के नाम से अपनी अलग अलग पॉलिटेक्निक आती है। तो ये जो क्लास है मेरे भाई सभी पॉलिटेक्निक के लिए है। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, सब जितने भी बोर्ड हैं ना मेरे भाई, सभी के हिसाब से मैंने सवाल को यहाँ पे लाया है। कोई भी ऐसी बोर्ड नहीं है जहाँ पे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम आपको साइंस के इम्पोर्टेंट सवाल कराएंगे जो पॉलिटेक्निक इंट्रैक्स एग्ज़ाम 2026 में आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साइंस में हमने दो विषय चुना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक की बात करें मेरे भाई, सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए में दिया है जल, बी में दिया है कांच, सी में वायु और डी में निर्वात। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रकाश की चाल जो होती है मेरे भाई वो आपको निर्वात में सबसे अधिक होती है। आखिर कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको भी याद रखना है आपको। सवाल नंबर 2 है आपके सामने कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट। वोल्ट जो होती है मेरे भाई वो विभवांतर की मात्रक होती है। किसकी मात्रक होती है मेरे भाई? विभवांतर की मात्रक होती है। और अगली जो है मेरे भाई ऑप्शन बी में दिया है ओम। ओम जो होती है मेरे भाई प्रतिरोध की मात्रक होती है। किसकी? प्रतिरोध की। और अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया है एम्पियर। एम्पियर जो होती है मेरे भाई विद्युत धारा की मात्रक होती है। किसकी मात्रक होती है? यानी इसका सही आंसर हमने पकड़ लिया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी यानी एम्पियर। और ऑप्शन डी में जो दिया है वट। वट किसकी मात्रक होती है मेरे भाई? तो वट जो होती है मेरे भाई वो शक्ति की मात्रक होती है। किसकी मात्रक होती है? शक्ति की। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 है आपके सामने, CO2 गैस की खोज किसने की थी? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में दिया है लावोजियर, बी में दिया है जोसेफ प्रिस्टले और सी में दिया है रदरफोर्ड और डी में दिया है न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी जोसेफ प्रिस्टले। कौन सा आंसर सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी जोसेफ प्रिस्टले। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण यानी देखभाल कौन करता है? मानव नेत्र जो होती है मेरे भाई इसका देखभाल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? तो मानव नेत्र में एक पुतली होती है जो प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी इज राइट। सवाल नंबर 5 है आपके सामने। सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम की बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई? प्रथम नियम की। यानी प्रथम नियम जो थी मेरे भाई जड़त्व से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 6 जो है आपके भरोसे हम इसको छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप सभी कमेंट में करिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, इसका आंसर आपको कहाँ बतानी है? कमेंट में बतानी है। सवाल नंबर 7 है मेरे भाई। सवाल नंबर 7 में ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत जो होती है मेरे भाई O3 गैस से बनी होती है, O3 गैस से। और सवाल नंबर 8 जो है मेरे भाई कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि जो है मेरे भाई किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो इसका आंसर लगभग भाई गलत करने वाले हैं, बहुत लोग ठोस मारेंगे। तो ये आपका आंसर पूरी तरीके से गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी निर्वात। ध्वनि की जो है मेरे भाई वो निर्वात में नहीं चल सकती है। सवाल नंबर हम बात करते हैं 9 की। सवाल नंबर 9 में है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होती है मेरे भाई वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? यहाँ भी मेरे सभी भाई इसको लगभग गलती करेंगे, क्योंकि सबसे हल्की गैस की बात जो की जाए तो बहुत भाई हीलियम मारकर आ जाते हैं एग्जाम में और उनको लगता है कि हम सही मार्क आए हैं, लेकिन उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत। सबसे हल्की गैस जो होती है मेरे भाई हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 11 है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है?
देखिए यहाँ पर ना समतल की बात करें, ना गोलीय, ना उत्तल, ना अवतल, किसी की भी नहीं बात करें, सिर्फ दर्पण की बात करें। तो दर्पण में क्या पूछा जा रहा है, दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है मेरे भाई वो आभासी होता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। कैसा होता है, आभासी। ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है आपके सामने, बल का एसआई मात्रक होता है। तो इस सवाल का आंसर आपसे ही लिया जाएगा। इसका आंसर भी आप सभी कमेंट में करना कि बल का एसआई मात्रक क्या होती है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। तो सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो ये भी सवाल आपके ही भरोसे HW में मैं इसको छोड़ा हूँ। इसका भी आंसर आपको कहाँ बतानी है, कमेंट में बतानी है। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 जो है, और आपको आंसर कैसे बतानी है, कमेंट में जो भी भाई आंसर करेंगे, सवाल जो होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर 13 नंबर छोड़ा है तो 13 लिखकर आपका जो ए आंसर होगा 13A लिखिएगा, बी होगा तो 13B लिखिएगा। अपने हिसाब से जो ऑप्शन होगा उसको करेक्ट करिएगा। सवाल नंबर 14 है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला होता है मोटर। कौन सा मेरे भाई, मोटर। ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 15 है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सवाल नंबर 16 में है मेरे भाई कि गति का एसआई मात्रक होता है। तो गति का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो होती है मेरे भाई वो खट्टा होती है। कैसा होती है मेरे भाई, खट्टा होती है। और क्षार की बात की जाए तो क्षार की कड़वा होती है। सवाल नंबर 19 की अगर बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है। यानी NaOH की बात करें, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है। तो ये एक क्षार है। तो ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 20 में है कि वायु का मुख्य घटक कौन सा है। तो वायु का मुख्य घटक कौन सा है मेरे भाई, वायु का मुख्य घटक की बात किया जाए तो नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल